हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th का एक्सरसाइज 6.3 बतलाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने प्रमेय 6.1 से लेकर 6.6 तक बतला चुका हूँ। साथ ही एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 वाला वीडियो भी बना चुका हूँ। यदि आपने अभी तक प्रमेय और चैप्टर 6.1, 6.2 नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए पढ़ते हैं आज के एक्सरसाइज 6.3 के प्रश्नों को। तो लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 के पहले प्रश्न को, जिसमें कुछ त्रिभुजों का युग्म दिया गया है और ये बतलाना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो हम जानते हैं कि संगत भुजा या संगत कोण के द्वारा हम त्रिभुज समरूप है या नहीं बतलाएंगे। यदि उनका संगत भुजा एक ही अनुपात में आता है तो वो समरूप होगा, या संगत कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज समरूप होगा। जैसा कि 1 नंबर में कोण दिया गया है, हम देखते हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि कोण A बराबर कोण P दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण Q दिया हुआ है और कोण C बराबर कोण R दिया हुआ है। तीनों कोण मतलब संगत कोण इसका बराबर है। तो जब संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR ये समरूप हो जाएगा। ए समरूपता कसौटी से हो जाएगा। जैसे कि दूसरा नंबर में भुजा दिया हुआ है तो हम संगत भुजा को एक ही अनुपात में करके देखेंगे। यदि एक ही अनुपात में आ जाता है तो समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें संगत भुजा कौन किसका है ये देखने के लिए जैसे आकृति सेम बनाना होगा। यदि हम इस आकृति को थोड़ा सा ऐसे घुमा दें और इस तरह से बना दें, इस आकृति को इधर घुमाएंगे, C को ऊपर, B को इधर, A को इधर, तो सेम ऐसा आकृति बनेगा। जो कि ये 2 है, ये है BC 2.5 और ये 3 है। अब इनका संगत भुजा हम देखेंगे तो देखिए QR यानी इस AB का QR होगा, यानी AB बटे QR हम लिखेंगे, और फिर BC का PR और लिखेंगे हम AC का PQ। यदि एक ही अनुपात में आ जाता है तो समरूप होगा। AB है 2 और QR है 4, ये है 5, BC है 2.5 और ये है 5, AC है 3 और ये है 6। इसका दशमलव उड़ा के 0 दे देंगे, 2 बार में कट रहा है, ये भी 2 बार में कट रहा है, ये भी 2 बार में कट रहा है। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी इसका जो संगत भुजा है वो एक ही अनुपात में है, यानी बराबर है। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप, इसको इस तरह से लिखेंगे हम QRP क्या हो जाएगा, SS समरूपता कसौटी से। बाकी प्रश्नों को आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। अब हम दूसरे नंबर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो लेते हैं अगले नंबर के प्रश्नों को, और अगला प्रश्न है कि आकृति 6.35 ये आकृति है, इसमें त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA दिया गया है। तो और कोण BOC 125 डिग्री और कोण COD 70 डिग्री दिया हुआ है। बाकी ये कोण ज्ञात करना है। यानी जो त्रिभुज है ODC, यहाँ है O, यानी ODC ये वाला और OBA ये वाला, दोनों त्रिभुज समरूप है। और बाकी ये कोण 125 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है और ये 70 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। हमको निकालना है DOC। देखिए DOC, पहले तो ये कोण निकालना है, ठीक है, DOC। तो देखिए DOC के लिए देखिए ये जो BD है एक सरल रेखा है, BD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है।
और हम जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर जितने भी कोण बने हों सभी का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो सरल रेखा है यहाँ पर एक और दो कोण बना है, यानी कोण DOC, इसीलिए DOC अब प्लस ये जो होगा BOC, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा। तो कोण DOC प्लस BOC दिया हुआ है 125 डिग्री, देखिए 125 डिग्री बराबर 180, यानी कि DOC बराबर 180 माइनस 125 घट के हो जाएगा 55 डिग्री। एक आंसर हो गया। दूसरा ज्ञात करना है DCO, देखिए DCO ये कोण ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए ये कोण तो पता हो गया। अब किसी त्रिभुज का तीनों कोण, यानी हम आते हैं त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C 180 डिग्री होगा, इसका तीनों कोण। तो D है 70, O है निकाले हैं अभी O 55 और प्लस C 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों जुट करके हो जाएगा 125 और प्लस कोण C 180, यानी कि कोण C बराबर 180 माइनस 125, कोण C का मतलब DCO यानी कि घट के हो जाएगा 55 डिग्री। ये हो गया, ये भी 55 निकल गया यहाँ पे। अब बोला है और एक कोण OAB ये कोण भी बोला है। तो यहाँ पर जितना कोण है यहाँ पर भी उतना ही कोण बनेगा, क्योंकि ये समरूप है और समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। तो त्रिभुज ये दोनों समरूप है, DOC समरूप AOB दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा कोण C बराबर कोण A, कोण C बराबर कोण A और कोण C है 55, तो कोण A भी 55 हो जाएगा, यानी कोण A बराबर 55 डिग्री। ये हो गया आंसर। तो लेते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न को, और तीसरा नंबर का प्रश्न है कि समलंब ABCD, समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है। तो पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर DC है, AB समांतर DC, ये दोनों समांतर है। इसका जो विकर्ण है AC और BD, AC और जो BD है वो दोनों परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो है O पर प्रतिच्छेद करता है। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दर्शाना है ये, यानी सिद्ध करना है, वही लिख देते हैं एक बार। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? OA बटे OC बराबर OB बटे OD। अब हमको सिद्ध करना है ये, तो हम इसी दोनों त्रिभुज में आएंगे, ये दोनों त्रिभुज में AOB त्रिभुज AOB और COD D में, दोनों त्रिभुज में सबसे पहली बात तो दिया हुआ है क्या, AB समांतर DC है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका नाम लिख देते हैं सबका 1 2 3 4। तो जितना एक होगा उतना ही यहाँ पे 4 होगा, कोण 1 बराबर कोण 4,
उसके बाद कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर 3, ये कैसे होगा? एकांतर कोण से होगा। जब दो समांतर रेखा को कोई भी तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो जो एक तिरछा बनता है कोण इस तरफ का और इस तरफ का, एकांतर कोण ये बराबर होता है। तो उसी प्रकार कोण 1 बराबर 4 होगा एकांतर कोण से, और उसी प्रकार 2 बराबर 3 होगा, ये भी एकांतर कोण से होगा। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गया। ऐसे भी हम तीसरा कोण भी लिख सकते हैं, ये दोनों ये भी लिख सकते हैं, कोण O बराबर कोण O। कैसे? ये दोनों भी बराबर होगा, ये है शीर्षाभिमुख कोण है ये। नहीं तो हम दोनों कोण से ही काम चला सकते थे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं। इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये क्या हो गया? त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD कौन सा नियम से हुआ? AA समरूपता नियम से हुआ। जब ये समरूप हो गया तो इनका संगत कोण बराबर होगा, यानी इसका संगत AO का संगत OC है। तो इसीलिए क्या होगा? AO बटे OC बराबर BO बटे OD, BO बटे OD, और यही प्रूव करना था। कैसे हुआ? संगत भुजा से। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, लिख सकते हैं संगत भुजा। ठीक है, ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्नों को। तो लेते हैं प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न संख्या 4 है आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज यानी दिया हुआ है 1 बराबर 2। देखिए 1 और 2 किस त्रिभुज में है? PQR में है। इसको फिलहाल अभी थोड़ा सा के लिए मिटा देगा। हम इस त्रिभुज में आते हैं जिसमें दिया हुआ है PQR में। ठीक है, त्रिभुज PQR में दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। जितना कोण 1 है उतना ही कोण 2 है। या तो कोण 1 का सम्मुख भुजा कौन है? 1 का सम्मुख भुजा है PR। इसीलिए PR बराबर कोण 2 का सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाला, मुख के सामने, सम्मुख। 2 का सम्मुख भुजा है ये PQ, यानी कि PR बराबर PQ होगा। कैसे? सम्मुख भुजा से। ठीक है, सम्मुख भुजा से बराबर हो गया। अब दिया हुआ है क्या? दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे PR, या QR बटे QS बराबर QT बटे, यहाँ PR का मान हम PQ रख देंगे। PR का मान हम PQ रख देंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं PR बराबर PQ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। देखिए अब जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है उसी त्रिभुज में आइए। त्रिभुज
PQS और त्रिभुज TQR में। अब उसको थोड़ा सा मिला देते हैं जो मिटाए थे। PQS ये त्रिभुज जो दिख रहा है यहाँ से इधर उसमें, और TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज में, इसको अभी फिलहाल के लिए मिटा दीजिए। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में, इस छोटा वाला त्रिभुज में PQS में और TQR में, इसमें और बड़ा वाला त्रिभुज में देखना है। तो दोनों में देखिए क्या है, तो देखिए हम यहाँ पर QR बटे QS, देखिए QR बटे बड़ा वाला का बटे छोटा वाला का, QR बटे QS, यानी पहले बड़ा वाला का त्रिभुज का भुजा बटे छोटा वाला त्रिभुज का भुजा बराबर, फिर QT, देखिए QT बड़ा वाला का भुजा बटे QP या PQ, यहाँ जो PQ, इसका दो संगत भुजा एक ही अनुपात में है। ठीक है, दो जो संगत भुजा है वो एक ही अनुपात में है। तथा दूसरा देखिए दोनों त्रिभुज का, इस त्रिभुज का कोण Q और बड़ा वाला त्रिभुज का कोण Q, यानी कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ है। ये दोनों त्रिभुज का एक ही है, यानी कोण 1 बराबर कोण 1 कैसे है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ लिख देते हैं, ठीक रहेगा, उभयनिष्ठ कोण। तो दो संगत भुजा एक ही अनुपात में है और एक कोण बराबर है, तो क्या हो गया, इसीलिए त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR कौन सा नियम से होगा, SAS साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।